हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल और साइंस प्लस। मैं अभिषेक। आज मैं आपको फिजिक्स का लेक्चर 2 इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर देने जा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कुछ पावर प्लांट्स होते हैं, जिसमें हमने थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में स्टडी की, हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ा और हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ा। और हमने ये क्वेश्चन भी सुना था कि जिसके हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट एंड हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी गेट टू अवर होम्स, कि ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है और किस तरह से ये हमारे घरों तक पहुंचती है। तो बच्चों एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जहां पर हम कोयले को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे कोयले के द्वारा हम हीट प्रोड्यूस करते हैं और जिससे हमें हाई प्रेशर स्टीम बनाते हैं, और वो हाई प्रेशर स्टीम क्या करती है बच्चों, टरबाइंस को रोटेट करती है। और जो कि टरबाइंस रोटेट होती हैं तो जिसकी वजह से जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो समझते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो यूज होता है वो फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है, और फॉसिल फ्यूल के यूज में यहाँ पर कोयले को लिया जाता है। तो बच्चों 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको 2000 टन कोल की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है पर डे। और इसीलिए कोल को रिजर्व करने के लिए काफ़ी रिजर्वायर बनाए जाते हैं, जैसे कि कोल यार्ड, जहां पर 1.5 मिलियन कोल को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसकी जो कैपेसिटी होती है लगभग वो 40 दिन तक चलता है। जहां पे कोल का ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनों के द्वारा किया जाता है। तो जो ट्रेन्स होती हैं वो कोल को लेकर आती हैं और कोल यार्ड तक पहुंचाती हैं। तो जहां पर जो कोल है ट्रेन से, वो हैवी लिफ्ट मशीन्स के द्वारा लिफ्ट किया जाता है और उसे कोल यार्ड में रिजर्व कर दिया जाता है। तो उसके बाद बच्चों क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो कोल है कोल यार्ड से कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू वो आपका पल्वराइजेशन यानी पल्वराइजर मिल तक भेजा जाता है, जहां पर कोल को क्रश किया जाता है यानी उसको पल्वराइज किया जाता है यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि कोल जितना पाउडर फॉर्म में होगा उसका बर्निंग उतना ही अच्छा होगा। कोल का जो आपने सुना होगा कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस पर केजी, तो कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है बच्चों, तो वो जो कैलोरीफिक वैल्यू है 35 किलोजूल पर ग्राम होता है। तो जिसकी वजह से कोल जो है वो काफ़ी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जब कोल को लाया जाता है कोल हॉपर में, तो यहाँ पे कोल जब आता है तो वो पल्वराइज हो जाता है यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद वो हमारा एक बॉयलर के पास जाता है, जहाँ पे एयर के थ्रू उस कोल को बर्न किया जाता है बर्नर से, और काफ़ी हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। और वो हीट क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे वाटर इन पाइप्स में ट्रैवल कर रहा है उसको हीट करने का काम करती है, वाटर को उसको स्टीम में कन्वर्ट करने का काम करती है बच्चों। तो जो कोल पार्टिकल्स है, जो हैवी कोल पार्टिकल्स हैं, वो एस हॉपर में यहाँ पे इकट्ठे कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की एस फॉर्म होती है। एक तो जो हैवी एस है वो यहाँ पे इकट्ठी कर ली जाती है, और एक होती है फ्लाई एस, जो कि आपकी जो ब्रॉयलर से प्रेसिपिटेटर तक पहुंचाई जाती है। प्रेसिपिटेटर क्या होते हैं, ईएसपी डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर हार्मफुल गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये उनको कलेक्ट कर लेते हैं, यानी इट रिड्यूस 99% ऑफ पॉल्यूशन। दे प्रोड्यूस कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना मीन्स कि दे प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, and these negative charge electron attached to the dust particles, and these are collected by collecting plates and the fresh air is removed to the atmosphere। तो यहाँ पर जो बच्चों ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे जो फ्लाई एस है उसको हम एक चिमनी में भेज देते हैं, और वहाँ पे चिमनी में हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगे होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो पॉल्यूशंस हैं, जो फ्लाई एस है उसको एयर में नहीं जाने देते। क्योंकि अगर वो एयर में चली गई तो बच्चों हमें कई तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, या हमारे लंग्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे या प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। तो इस वजह से इसको यहाँ पर नहीं भेजा जाता है, जिसे ईएसपी डिवाइस के द्वारा रिड्यूस कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जो एस जो फॉर्म हुई थी बच्चों, ये एस का यूज़ किया जाता है, या तो इन्हें डंप करने के लिए भेज दिया जाता है, या फिर इसका यूज सीमेंट फैक्ट्री में किया जाता है। तो एस पाउडर को सीमेंट फैक्ट्री में मिला दिया जाता है। तो बच्चों ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि कोल को जब हमने लाए तो हमने उसे पल्वराइज किया पाउडर फॉर्म में और उसको बर्न किया। अब यहाँ पर जो रिजर्वायर है, जो भी रिवर है, वहाँ से पानी को स्टोर किया जाता है, और पानी को स्टोर जो करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे रिजर्वायर्स होते हैं, जहाँ पे पानी को डिमिनरलाइज किया जाता है। क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम कई तरह के सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, तो जो कि पानी को बॉयल इजीली नहीं होने देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो रिजर्वायर बने हैं, यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, डिमिनरलाइज किया जाता है, और यहाँ पे इसे एक मोटर के थ्रू, मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। वो वाटर को क्या कर देती है, पंप कर देती है। तो यहाँ पे पंप करते समय यहाँ पे इकोनोमाइजर लगे रहते हैं, और वो इकोनोमाइजर क्या करते हैं, पानी को बॉईल करने में हेल्प करते हैं।
यानी जो पानी जब ऊपर जा रहा होता है तो ऑलरेडी वो थोड़ा बहुत बॉईल हो जाता है, जिसकी वजह से स्टीम में कन्वर्ट करना आसान हो जाए बच्चों। तो स्टीम में जब पानी जो वाटर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे सस्पेंडेड वाटर पाइप्स लगे रहते हैं और इनके अंदर जब हीट प्रोड्यूस होती है वो चारों तरफ से सुपर हीटेड हो जाते हैं। सुपर हीटेड होने की वजह से वो वाटर क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। जो ब्रोलर्स हैं ये क्या करते हैं, जो पाइप्स हैं इनको, जिनके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको ये स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, कन्वर्ट करने के बाद ये जो स्टीम्स होती है काफ़ी अमाउंट में जो स्टीम है उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक उस टेम्परेचर पहुंच जाता है। और वो टेम्परेचर जो टरबाइंस ब्लेड्स हैं, जो कि कई तरह की टरबाइंस होती हैं हमारी, ठीक है, जो यहाँ पे छोटे ब्लेड्स होते हैं, देन फिर बड़े ब्लेड्स होते हैं, फिर हमारे जो और भी बड़े ब्लेड्स होते हैं, तो हाई प्रेशर टरबाइंस होती हैं शुरू में, फिर इंटरमीडिएट टरबाइंस, देन फिर हमारा आपका लो प्रेशर टरबाइंस होती है। तो टरबाइंस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ब्लेड्स होते हैं जहाँ पे आपके फैन लगे होते हैं, इसमें काफ़ी फैंस होते हैं, ठीक है, ब्लेड्स होते हैं। टरबाइंस को ही अगर एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द हार्ट ऑफ पावर प्लांट। ये पावर प्लांट का क्या है बच्चों, हार्ट है। तो ये हार्ट है पावर प्लांट का। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर टरबाइंस इस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वो 250 kg पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर इस पे एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से ये टरबाइंस के ब्लेड्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो जनरेटर्स होते हैं, इस जनरेटर का जो एक्सल है उसको घुमाने के लिए कोई ना कोई हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, और जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, स्टीम का यूज़ करते हैं। और ये स्टीम क्या करती है, इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जनरेटर के अंदर जो कॉइल है, दो तरह के मैग्नेट के बीच में जब कॉइल को घुमाया जाता है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट यानी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। और ये बात माइकल फैराडे ने बताया था, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है कि बाय वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो जनरेटर जो होते हैं वो हमारे क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। और ये टरबाइन से ये चारों तरफ से सराउंडेड होता है, क्योंकि जो स्टीम्स है उसको हम कंडेंसर में भेज देते हैं जहाँ पे वो कलेक्ट हो जाता है। यानी कंडेंसर में क्या होता है कि स्टीम जो है वो कंडेंस होती है और यहाँ से ये जो स्टीम है ये हमारे कूलिंग टावर में पहुँचती है। जब कूलिंग टावर में पहुँचती है तो वहाँ पे पानी को जब इकट्ठा किया जाता है, वो पानी की वजह से और ज़्यादा स्टीम क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। और ये जो स्टीम कंडेंस हुई है, ये जो वाटर फॉर्मेशन हुआ है, इस वाटर फॉर्मेशन जो है इसका दोबारा से रीयूज कर लिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये कूलिंग टावर क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है बेटे, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर का काम है कि वोल्टेज को वेरी करना, कम या ज़्यादा करना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के बाद ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ से अपने करंट को पाइलोन यानी ट्रांसमिशन लाइन तक भेज देते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में काफ़ी बड़े बड़े पोल्स होते हैं जो कि इस करंट को आगे भेजने का काम करते हैं। तो ये ट्रांसमिशन लाइंस में आपका कुछ इस तरह का शेप होता है। तो एक ब्लैक वायर होता है, एक लाइव वायर होता है जिसे हम रेड वायर बोलते हैं, और एक ग्रीन वायर जो कि अर्थिंग होता है। तो कई बार अगर ये किसी भी तरह से इस लोहे के तार से, लोहे के जो पोल है इससे कांटेक्ट में आ जाए तो अर्थिंग क्या कर देता है, उस जो सारा का सारा चार्ज है उसको ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देता है। तो जिसकी वजह से हम सेफ हो जाते हैं। तो इसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन से केबल जो होती है, इनके अंदर केबल्स यूज होती हैं एल्यूमिनियम, और उनके अंदर जो वायर यूज होता है वो आपका स्टील के ऊपर एल्यूमिनियम वायर का यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है बट वो हैवी होता है। एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो कॉपर से कम होती है, इसीलिए एल्यूमिनियम क्या होता है, लाइट होता है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। अर्थिंग में हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग एक तरह का हमारा सेफ्टी वायर है जो कि अगर कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है किसी वजह से, तो अर्थिंग क्या कर देता है, उसको ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद ये जो पावर है जो कि कई 33 किलोवाट जो है, इस तरह की 33 किलोवाट जो वोल्टेज है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है आपके पावर स्टेशन यानी सब स्टेशन को। सब स्टेशन में हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो वोल्टेज को कम करने का काम करते हैं। तो जो कि 11,000 वोल्ट को ये 220 वोल्ट या 240 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी हमारे घरों में आती है वो 50 हर्ट्ज़ यानी प्लस माइनस 50 हर्ट्ज़ तक पहुंचती है। 55 या 45 की रेंज में फ्रिक्वेंसी हमारे घरों तक पहुंचती है। इंडिया और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, सब स्टेशन में बसेस होती हैं जहाँ पे
पावर क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी जाती है, यानी इक्वली पावर को चेकआउट किया जाता है आगे भेजने के लिए। और इसके बाद जो हमारे डोमेस्टिक पोल्स होते हैं, जो हमारे गली में लगे रहते हैं, स्ट्रीट्स में लगे रहते हैं, उन पोल्स पर 20 टाइप के इंसुलेटर्स लगे होते हैं, जिनमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्टेड होते हैं। और इन वायर से हमारे घरों में जो करंट भेजा जाता है वो आपका 220 वोल्ट पे 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे भेजा जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है थर्मल पावर प्लांट। तो इस तरह से ये हमारा थर्मल पावर प्लांट है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बच्चों। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझिए और दूसरों को भी हेल्प कीजिए।